बीच बहुत बड़ी खबर आई। पूरी दुनिया का ध्यान रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग पर है, लेकिन इसकी आड़ लेकर चीन ने नया खेल शुरू कर दिया। उसने इस लड़ाई का फायदा उठाते हुए ताइवान पर धावा बोल दिया है और एक साथ कई फाइटर प्लेन वहां भेज दिए। चीन की इस हरकत का ताइवान ने भी तगड़ा जवाब दिया और फौरन उसकी सेना ने चीनी लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश होने के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि पहले से चीन ने यह प्लान तैयार कर लिया था। वो ताइवान पर ठीक वैसे ही हमला करने की कोशिश में है जैसे यूक्रेन पर रूस ने किया। असल में चीन शुरू से ही ताइवान को अपना इलाका मानता आ रहा है, जैसे यूक्रेन को रूस अपना मानता रहा है। चीन को लगता है कि जब रूस इस वक्त की बड़ी खबर आपको रूस यूक्रेन युद्ध पर बता दें। यूक्रेन की सेना ने बड़ा दावा किया है कि उसने रूसी सैनिकों को मार गिराया है। 3500 से ज्यादा रूसी सैनिक मार गिराए गए हैं। इसके अलावा 8 विमानों को भी गिराने का दावा किया है। 14 विमान गिराने का दावा किया गया है। रूस के 102 टैंक भी तबाह करने का दावा किया है। तो आप समझिए कि यूक्रेन के अपने दावे हैं, रूस के अपने दावे हैं। रूस के 8 हेलीकॉप्टर गिराने का दावा यहां पर यूक्रेन की तरफ से किया गया है। रूस के 3500 सैनिकों को भी मारने का दावा किया गया है। तो एक तरफ रूस कह रहा है कि उसने काफी हद तक कीव पर कब्जा कर लिया है, दूसरी तरफ यूक्रेन ने यह दावा किया है कि उसने रूसी सैनिकों को मारा है। इसके अलावा 102 टैंक भी रूसी सेना के तबाह कर दिए हैं। 8 हेलीकॉप्टर गिराने का दावा भी यूक्रेन की तरफ से किया गया है। तो यानी कि रूस को भी यूक्रेन नुकसान पहुंचा रहा है और यूक्रेन ने कहा है कि वो घुटने नहीं टेकेगा, आखिरी सांस तक लड़ेगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज़ 18 इंडिया पर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है कि उसने रूस के 3500 सैनिकों को मारा है। इसके अलावा रूस के विमानों को भी गिराया है, जिसमें 14 विमान शामिल हैं। इसके अलावा 8 हेलीकॉप्टर हैं जो यूक्रेन ने रूस के गिराए हैं। और जो रूसी टैंक है जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, रूस के 102 टैंक भी यूक्रेन ने तबाह कर दिए हैं। और जो आज तीसरा दिन है युद्ध का, न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि क्या अपडेट है। और ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देखिए कि यूक्रेन की सेना ने क्या दावा किया है कि जो रूसी सेना है काफी सक्षम मानी जाती है और उसके पास जो हथियारों का जखीरा है, बड़े बड़े मिसाइल टैंक हैं, हेलीकॉप्टर हैं जो काफी दूर तक मारक क्षमता रखने वाले हैं। लेकिन अब यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के 3500 सैनिक उसने मार गिराए हैं। तो जो यूक्रेन की राजधानी कीव है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है और हमने देखा वो तस्वीरें किस तरीके से मकानों में आग लगी हुई थी, एक के बाद एक धमाके हुए थे। और ये देखिए कैसे यहाँ पर ये टैंकर तबाह हुए हैं, जो हथियार है वो काफी संख्या में तबाह हुए हैं। और ऐसे में अब ये यूक्रेन का दावा है और यूक्रेन की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, वो रशिया से बिना शर्त बातचीत करेगा, लेकिन वो शांति चाहता है। दूसरी तरफ रूस ये कह रहा है कि यूक्रेनी सेना हथियार डाले और सेना वहां पर तख्ता पलट कर दे। ऐसे में आज युद्ध का तीसरा दिन है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तस्वीरें, न्यूज़ 18 इंडिया पर लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। वो एक बयान दे रहे हैं, वीडियो उन्होंने जारी किया है। इससे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने भी आपको वो वीडियो दिखाया था जिसमें ज़ेलेंस्की ने कहा था कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और जो ये ताज़ा वीडियो आप देख पा रहे हैं, इसमें ज़ेलेंस्की ने कहा है, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है इस वीडियो के जरिए कि आप अफवाहों पर विश्वास ना करें। तो ये न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहली तस्वीरें ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। हमने आपको बताया कि पहले ये कॉमेडियन रह चुके हैं और किस तरीके से अब वो अकेले यूक्रेन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और एक तरह से कहा जाएगा कि यूक्रेन को मदद नहीं मिल रही है। एक के बाद एक वो वीडियो जारी कर रहे हैं ज़ेलेंस्की और बता रहे हैं कि जो रूसी सेना है वो यहाँ पर पहुंच रही है, लेकिन अब यूक्रेन के लोग भी इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं और कैसे पुल को ढाया गया। ये सबसे लेटेस्ट वीडियो है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। और देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम समर्पण नहीं करेंगे। तो नया वीडियो ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनका सामने आ चुका है। आज रूस यूक्रेन के युद्ध का तीसरा दिन है और जो नया वीडियो सामने आया है, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम समर्पण नहीं करेंगे। बार बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन की सेना समर्पण कर दे, वो कब्जा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन
जेलेंस्की कह रहे हैं कि वो आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और अब इसमें यूक्रेन के लोग भी शामिल हैं जिनको हथियार भी पहुंचाए गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई जेलेंस्की जो कि कह रहे हैं अफवाहों पर ध्यान ना दे। वो जो यूक्रेन के नागरिक हैं इस वक्त घरों में कैद हैं, बंकरों में छिपे बैठे हैं, उनके लिए ये नया पैगाम यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दिया है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें और आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। इसके अलावा जेलेंस्की ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो समर्पण नहीं करेंगे। उन्होंने अमेरिका से भी हथियारों की मदद मांगी है। तो लगातार अमेरिका जो कह रहा है कि वो यूक्रेन के साथ तो है लेकिन सेना नहीं भेजेंगे। अब जेलेंस्की ने नया वीडियो जारी किया है और देखिए इससे पहले जो जेलेंस्की का वीडियो आया था न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले आपको दिखाया था। इसमें उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा टारगेट रूस के वो ही हैं और वो उनको मारना चाहते हैं, तख्ता पलट वहां पर करवाना चाहते हैं। अब ये नया वीडियो और नए वीडियो में जेलेंस्की कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो देखिए जब भी महायुद्ध होता है दुनिया दो खेमों में बटी हुई नजर आती है और इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें रशिया और यूक्रेन पर हैं। यूक्रेन जिसको कई देशों का समर्थन है, खासकर हम पश्चिमी देशों की बात करें। और देखिए ये भी जेलेंस्की ने कहा है कि जो हम सरेंडर करने वाले हैं ऐसी खबरें चल रही हैं, ये अफवाह है। ऐसे में इन अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। और जेलेंस्की ने कहा है कि वो लड़ते रहेंगे। रूस ये कह रहे हैं कि रूस ने कहा कि ये उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे में कोई भी देश, कोई भी पार्टी अगर उनके बीच में आएगी तो फिर नतीजे भुगतने होंगे। आप देखिए कि एक तरफ जेलेंस्की का ये वीडियो एक के बाद एक वीडियो वो जारी कर रहे हैं ताकि वो वहां की यूक्रेन की आवाम को संबोधित कर पाएं। लेकिन इस वक्त यूक्रेन में स्थितियां सही नहीं हैं। कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहां पर एक के बाद एक धमाके हुए हैं। वहां से हमने न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको दिखाई थी तस्वीरें, किस तरीके से घरों में आग लगी थी, लोग बंकरों में छिपे बैठे हैं और वहां से बाहर आना चाहते हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम समर्पण नहीं करने वाले हैं। आपको याद होगा कि जब पहले भी पूरी बात हुई थी तो रूस ने कहा था कि नेटो का सदस्य नहीं बनना है। हम बहुत ज्यादा इतिहास में तो नहीं जाएंगे लेकिन पूरा विवाद नेटो की मेंबरशिप को लेकर के है और रूस ने जो शर्त रखी उसमें यह कहा गया जेलेंस्की से कि वो इस बात को कहें कि वो नेटो का मेंबर नहीं बनेंगे। ऐसे में बेलारूस में बातचीत होगी। ये पहले का डेवलपमेंट था लेकिन अब ताजा तस्वीरें, ताजा वीडियो न्यूज़ 18 इंडिया पर आप एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं जिसमें जेलेंस्की कह रहे हैं कि सरेंडर करने की खबरें अफवाह हैं, आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। यूक्रेन पर हमले के बाद अब रूस हर तरफ से घिरता दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन, मैक्सिको और अमेरिका ने रूस को फौरन यूक्रेन से अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए कहा और यूक्रेन पर के हमले को गलत करार दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव